लखीमपुर खेड़ी के मामले में बहुत मुद्दा उठाया था आपकी पार्टी ने, प्रियंका जी ने, आपने, और आप गए भी थे लखीमपुर खेड़ी। आपको लगता है एक चक्र पूरा हो गया? जो लखीमपुर खेड़ी से शुरू हुआ था वो आज तक एक पूरा चक्र पूरा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उसके पुत्र ने जिस प्रकार से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस प्रकार से किसानों को रौंदा है, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बचाने के और जो जांच है उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और पंजाब के रिटायर्ड जजमेंट की देखरेख में वो जांच करा रही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति रवैया क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया है। ये भले कानून वापस ले ले, लेकिन रवैया किसानों के प्रति वही है भारतीय जनता पार्टी जो पहले था। बघेल साहब, लखीमपुर खेड़ी के मामले में जब बात चली तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने कभी आपकी पार्टी में एक भूमिका निभाई थी, उन्होंने ट्वीट किया था, पीपल लुकिंग फॉर अ क्विक स्पॉन्टेनियस रिवाइवल ऑफ ग्रैंड ओल्ड पार्टी लेड ऑपोजिशन based on Lakhimpur Khedi are setting themselves up for a big disappointment. Unfortunately, there are no quick fix solutions to the deep rooted problems and structural weaknesses of the grand old party, जिस पर आपने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की थी और उन पर टिप्पणी की थी कि unfortunately to become a national alternative, deep rooted and concerted efforts are needed and there is नो क्विक फिक्स सोल्यूशन। और उन्होंने कहा कि ऐसे फंक्शनरीज हमें एडवाइस करते हैं जो खुद ही जीत नहीं पाते। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने ट्वीट किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने आपको ट्वीट किया, फिर आपकी पार्टी से दोबारा तृणमूल कांग्रेस पर ट्वीट गया, तो कहीं ना कहीं एक जो ऑपोजिशन इंडेक्स ऑफ यूनिटी है वो अब खत्म हो चुका है? आप लोग सब अलग अलग अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं या ऑपोजिशन इकट्ठे होने की कोई बात है? देखो, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी की बात है, वो हर दल के लिए काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और पता नहीं किसके किसके लिए काम कर चुके हैं। तो वो उनका कोई अपना आइडियोलॉजी है ही नहीं। वो किसके लिए काम करते हैं इसे समझा जा सकता है और वो सलाह दे रहे हैं, तो इसके लिए सब बातें हुई। और जहाँ तक कि यदि विपक्षी दल को एक होना है तो वो राजनीतिक दल के व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजनीति में जो लोग हैं, वो लोग तय कर लेंगे। राजकिशोर जी की इसकी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। तो ममता बनर्जी कुछ महीने पहले दिल्ली आई थी, सोनिया जी से भी मिली थी, तो ऐसा लगा था कि कुछ विपक्ष यूनाइटेड होने वाला है, लेकिन इस तीखी प्रतिक्रिया के बीच में ऐसा लगता है कि विपक्ष शायद मतभेद से भरा हुआ है। देखिए, जहाँ तक कि जब समय आने पर ही कोई निर्णय उचित होगा और इसके मामले में जितने भी राष्ट्रीय दल के नेता हैं जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग के जहन में सारी बातें होंगी और सही समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। सितंबर की बात है जब लखीमपुर खेड़ी का ये वाकया हुआ था, उस वक्त आपने 50 लाख लखीमपुर के हर किसान जिसकी जान गई थी उनको मुआवजे में दिया। और उसी समय छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में कुछ ऐसे किसान थे जिनका सिर्फ 64 लाख बकाया है, क्योंकि एक पुल बनने की वजह से वो वहां से डिस्प्लेस हुए थे। वो 10 साल से वापस नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि किसानों के मामले में क्या हर सरकार, राज्य में हो या केंद्र में हो, दूसरे पर निशाना साधती है पर खुद की अपने घर के अंदर के जो हाल है उससे वाकिफ नहीं? जहाँ तक के देखिए, अलग अलग घटनाओं के अलग अलग मोटिव होते हैं, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। ये जानबूझ के किए गई हत्या है और सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की गई हत्या है। उसे बदनाम करने की कोशिश भी की गई, उसे बचाने की भी कोशिश की गई और उस परिस्थिति में उसे दिया गया। छत्तीसगढ़ में
रायगढ़ में एक घटना घटी जिसमें धार्मिक एक जुलूस जा रहा था विसर्जन कर, लेकिन नवरात्रि में लोग जा रहे थे। ऐसे में एक गांजा तस्कर जो मध्य प्रदेश का था, जो उत्तर प्रदेश पहुंचाने वाला था, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी उस भीड़ पे, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। और घटना उसी प्रकार से है कि उस पर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई। उस परिवार को भी, दशहरा के दिन की बात है, उस परिवार के लोगों को भी 50 लाख रुपया दिया गया।